सब कांतारा का पोस्टर जो है ना वो आपको दोस्तों वापस देखने को मिलने वाला है अगले 2-3 दिन में। इनफैक्ट हो सकता है कि मंडे के दिन आपको कल भी देखने को मिल जाए, क्योंकि वीकेंड वगैरह भी आ जाएगा ना। 718 कुछ आया था ना पोस्टर, 750 प्लस का आ जाएगा, 760 के करीब। तो उस पर बाद में बात करेंगे, कल कितना कलेक्शन हुआ उसके बारे में बात करते हैं, और आज कितना कलेक्शन हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। जॉली एलएलबी के भी बारे में बात करेंगे, और जो सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी है इसके बारे में भी बात करेंगे। सो जस्ट रिलैक्स गाइस। हाँ तो करे शुरुआत। हाँ तो देखो जो अपना सबसे पहले तो मैं आपको कांतारा का जो सिनारियो है वो बता देता हूँ। इट्स अ ब्लॉकबस्टर फिल्म, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। वर्डिक इसको सबको पता है, हेटर्स को भी पता है वर्डिक, तो कोई रोने वाली बात नहीं है। मतलब ये हेटर्स के लिए बोल रहा हूँ मैं। एनीवे अभी बात कर लेते हैं कि कांतारा चैप्टर 1। देखो कल डबल डिजिट मारा इसने, मैं बोला था कि उतना करेगी, क्योंकि जो ये था ना, अब दिवाली पास आ रही, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा ये बोला था मैं आपको। अब आपने देखा होगा फ्राइडे को 8.5 करोड़ दिखा रहा था, सैटरडे को मैं बोला था डबल डिजिट कंफर्म है, 15 करोड़ शायद, मुझे डाउट है, इसलिए मैं 15 करोड़ पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं संडे का 15 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस टाइप का मैंने बोला था, वही हुआ। 12.5 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट दिखा रहा है डे 17 कांतारा चैप्टर 1। आज 15 करोड़ कन्फर्म है, चांसेस तो है। 15 करोड़ ऐड कर लो, याद कर लो मैंने 506 करोड़ से 507 करोड़ का रेंज दिया था, नेट में वही हुआ है। आज 15 करोड़ कम से कम ऐड कर लो इसमें। 521 से लेके 522 करोड़ का नेट कलेक्शन। इसका मतलब क्या होता है सुन लो। आपको याद होगा 15 दिनों में इसका वर्ल्ड वाइड 718 का पोस्टर आया था। 718 में आप 13 ऐड कर लो, 13 से 14, 731 में आप 20 कर लो ऐड, या फिर 15, 746 में आप 20 ऐड करो, 770 से लेकर 770 से लेकर 775 करोड़ का पोस्टर आ सकता है। एक कल तक हो सकता है कलेक्शन, मैं एक अंदाज़ा दे रहा हूँ। 760 से लेकर 775 करोड़ का रेंज वर्ल्ड वाइड पोस्टर क्या आ सकता है वो बोल रहा हूँ। तो डे 17 और डे 18, आज का डे 18 मिला के 760 से लेके 775 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस आ जाएगा। ओके, हो गया वर्ल्ड वाइड का। नेट में आ जाएगा 521 से लेके 523, 15 से 18 टाइप का मैं अंदाज़ा दे रहा हूँ। नेट में हो गया, सब इसका हो गया, ठीक है। और 170 या 180 करोड़ के आसपास हिंदी नेट हो जाएगा, कन्नड़ा में उतना ही हो जाएगा। देखो भाई, इसको हिंदी में ब्लॉकबस्टर, कन्नड़ा में ब्लॉकबस्टर, तमिल में सुपरहिट, तेलुगु में सुपरहिट और मलयालम में सुपरहिट का वर्डिक ऑफिशियली मिल चुका है। ब्लॉकबस्टर बाय बॉक्स ऑफिस इंडिया भी हो चुकी है ये फिल्म। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होगी या नहीं वो वक्त बताएगा, बट अगर ये 800 करोड़ जो कि अभी बहुत जल्दी मार लेगी, तो उसके बाद तो इसको ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कंफर्म मिलने वाला है। 850 करोड़ तक का मैंने पहले दिन से इसका गारंटी रखा है। 850 से लेके 1000 करोड़ डिपेंड करता है थामा और बाकी फिल्में कैसी चलती है। प्रैक्टिकली 850 करोड़ तक मुझे लगता जाएगी वर्ल्ड वाइड। पैन इंडिया लेवल पे इसको ब्लॉकबस्टर वर्डिक कंफर्म है। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मिलेगा या नहीं वो पता नहीं। आज 15 करोड़ नेट में कंफर्म आएगा और 20 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में आ जाएगा। ओके, हो गया इसका। अब आते हैं जॉली पे, तो पूरा डिटेल यहाँ पे बात करेंगे। जॉली का मैं स्पेशल वीडियो भी बनाने का प्लानिंग कर रहा हूँ आगे चल के। हाँ, तो जॉली एलएलबी देखो कल क्या किया इसने। अब देखो इसने कल क्या किया मालूम है क्या। जॉली एलएलबी था, 26 लाख आया था फ्राइडे को, 30 लाख आया सैटरडे को। सैटरडे होने के बाद भी ज़्यादा नहीं आया, यानी कि ज़्यादा शोज़ नहीं है। आज आएगा 35 लाख, 50 लाख नहीं आएगा। मैं पहले सोचा था 50 लाख आएगा। 35 लाख ऐड कर लो, यानी कि 24, 34, 115.15 करोड़ नेट। और थामा वगैरह आने के बाद फिल्म उड़ जाएगी थिएटर से। 115.5 करोड़ से लेके 116 करोड़ नेट कलेक्शन पे जॉली एलएलबी फिनिश करेगी। जॉली एलएलबी 2 को जॉली एलएलबी 3 नहीं हरा पाएगी, और ना ही पाएगी। अब सेमी हिट वर्डिक कंफर्म, हिट वर्डिक भूल जाओ। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन अक्षय फैंस। बहुत सी चीज़ें थी, तूफानें थी, हमने फिर भी समहाउ इस फिल्म को सक्सेसफुल बना दिया। चाहे नवरात्रि हो, चाहे बारिश हो, चाहे तुम्हारा क्या कहते हैं भाई, इंडिया पाकिस्तान 3 मैचेस हो, और छोटे मोटे मैचेस, छोटे मोटा कुछ ना कुछ चल ही रहा था। नवरात्रि बड़ा फेस्टिवल है भाई, 10 दिन, ऑलमोस्ट 9-10 दिन, दुर्गा पूजा वगैरह सब कुछ मिला के
फिर भी सेमी हिट अच्छी बात है। आजकल की फिल्में डिजास्टर्स पे डिजास्टर्स जा रही है। बॉलीवुड की हाल आप लोग जानते हो, ओटीटी की वजह से लगे पड़े हैं बॉलीवुड के। इक्का दुक्का सक्सेसफुल फिल्में मिलती है तो भाई बाद में पूरा का पूरा डिजास्टर साल निकल जाता है, बाद में वापस एक सुपर हिट मिलती है। उसकी तुलना में एवरेज मिलना भी आजकल कठिन है, तो सेमी हिट में खुश हो जाओ। और सनी का भी हाल देख लो, सनी संस्कारी की तुलसी का, वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही है। ट्रेड फिगर्स के हिसाब से वो बहुत नीचे है अभी। अब देखो सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने कल क्या किया है, कल था सैटरडे, और देखो मंडे, बस इसके पास अब मंडे बचा है, उसके बाद वो थामा वगैरह आने के बाद भूल जाओ भाई इसके कलेक्शंस। और अभी बिलीव नहीं है ना, तो आपको मैं बहुत जल्दी आपको विथ प्रूफ दे दूंगा, क्योंकि परसों से जहाँ पे वो थामा वगैरह आ रही है सिर्फ कांतारा के शोज़ है। तो 16वें दिन पे 1 करोड़ था, सैटरडे 17वां दिन कल था 1.1 करोड़, आज 1.25 करोड़ मान के चलो, यानी कि ट्रेड फिगर्स के हिसाब से 58.50 ज़्यादा पकड़ लेते, चलो 1.5 मान के चलो, 58.6 करोड़ से लेके 58.6 करोड़ जाएगी मान के चलो ट्रेड में। ट्रेड में 70 करोड़ चाहिए इसको एवरेज के लिए, 60 नहीं 70, तो 80 करोड़ का इसका बजट है। ट्रेड फिगर के हिसाब से फ्लॉप मिलेगा भाई, सेमी हिट मिलना नामुमकिन है। तुमको क्या हलवा लगता है कि सेमी हिट का वर्डिक्ट? आई थिंक इट विल बी अ फ्लॉप एट बॉक्स ऑफिस, बाकी वक्त बताएगा क्या होगा क्या नहीं। करण जौहर अगर थोड़ा पैसा खिलाए बॉक्स ऑफिस इंडिया को तो वर्डिक्ट एवरेज का दिलवा सकता है। अब ये उस पर है कि उसको एवरेज दिलवाना है या नहीं। मुझे लगता है करण जौहर को भी वरुण धवन का गेम ही करना है। ये पहले ही साइन की गई फिल्म होगी मे बी, इसको अब कार्तिक आर्यन पसंद आने लगा है, वरुण धवन अब पुराना हो गया इसके लिए। और आप तो जानते हो कि करण को मर्द पसंद है, तो अब शायद चॉइस बदली होगी। कॉर्पोरेट बुकिंग वो नहीं करेगा, और पोस्टर वोस्टर भी ज़्यादा नहीं देगा, थोड़े बहुत देगा वो, क्योंकि अब उसकी चॉइस बदल गई है ना। तो कार्तिक के लिए पैसे बचा के रखने ना, वैसे भी आधा ऑफिस तो बेच दिया करण जौहर ने। तो मुझे लगता है इसका भी हाल परम सुंदरी जैसा होगा, पोस्टर देता रहा लेकिन नेट में नहीं देता रहा। एवरेज के लिए भाई थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा, अगर एवरेज मिल जाता है तो अच्छी बात है। आई होप कि करण जौहर कुछ सेटिंग कर पाए, वरना मुश्किल है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर दिस वीडियो। रही बात कांतारा चैप्टर 1 की, 760 770 दिख रहा है, 800 वर्ल्ड वाइड ग्रॉस तक दिख रहा है मुझे आगे चल के, नो डाउट 10-10 करोड़ का ग्रॉस दिवाली में भी आते रहेगा डेली। ग्रॉस बोल रहा हूँ, नेट नहीं बोल रहा हूँ। तो 800 तो दिख रहा है, 850 तक दिख रहा है, 850 से 1000 वाला थोड़ा मुश्किल है। और जॉली और सनी संस्कारी तो भाई परसों से कुछ जगह पे जाके, अगर मुझ पे बिलीव नहीं है ना मत करो, बुक माई शो पे बिलीव कर लो, थिएटर ओनर्स पे बिलीव करो। अब तुम ये भी बोलोगे कोई थिएटर ओनर नहीं दिखा रहा है शो, और तुम बोलोगे नहीं नहीं होगा शो, वो नहीं दिखा रहा है, तो भाई फिर अनभक्ति की तो कोई सीमा नहीं होती है, या चमचागिरी पकड़ लो, वर्ड्स का सवाल है ना। तो तुम लोगों पर है भाई। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ख्याल रखिए अपना। करण जौहर कुछ सेटिंग करे, ये होप करता हूँ, तब जाके सनी संस्कारी एवरेज होगी, वरना इट विल बी अ फ्लॉप एट बॉक्स ऑफिस। कुछ यूट्यूबर्स ने तो इसका वीडियो तक बनाना बंद कर दिया है, आधे से ज़्यादा बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने फ्लॉप बोल के, और उनकी भी गलती नहीं है, वो कोई हेटर नहीं है। प्रैक्टिकल चीज़ को प्रैक्टिकली बोलना पड़ता है। अब तुम बोलोगे नहीं 23 का इंडिया ही जीता था वर्ल्ड कप, तो ऐसा हुआ नहीं था, वो ऑस्ट्रेलिया जीता था, सिंपल सी बात है। ये कोई लॉजिक नहीं है, जो एवरेज है वो एवरेज ही है, जो फ्लॉप है वो फ्लॉप है। अब फाइनल वर्डिक्ट वेट करते हैं। सेटिंग हो गई थोड़ी सी करण जौहर की तो थैंक यू बोल देना उसको, एवरेज मिल जाएगा, वरना फ्लॉप कन्फर्म है।